डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी है डिजिटल हेल्थ केयर। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान हेल्थ केयर स्टार्टअप्स का भी रहा है। जी हाँ, इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के साथ पेशेंट्स की लाइफ ईजी कर रहे हैं और कई ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी। इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स एक ब्रिज की तरह है जो लोगों के डिमांड्स और नीड्स को उनके सप्लाई से जोड़ रहा होता है, मिला रहा होता है। लोगों का भी भरोसा इन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की एप्लीकेशंस और सर्विसेज पर काफ़ी बढ़ रहा है। पहले के तुलना में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका यूजेज इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी देखा जा रहा है। मेडी सर्कल इन्हीं इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप पे एक सीरीज़ कर रहा है जिसमें हम हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनके सीएक्सओ से बातें करके ये जानना चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और उनके ऑफरिंग्स किस तरह से इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर के 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन्हें भी वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं हेल्थ केयर स्टार्टअप से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्थ केयर को और डिजिटलाइज और सक्षम करने में इंडिया की काफ़ी सहायता कर रहे हैं। हेल्थ केयर डॉक्टर्स और नर्सेज के ह्यूमन टच से शुरू होकर टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हेल्थ केयर स्टार्टअप्स मेडिकल हेल्प पहुंचाने में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, फिर चाहे वो कंसल्टेशन हो, ट्रीटमेंट हो या फिर मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन। आज जिस तरह से लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उससे वो काफ़ी हद तक इजी और कन्वीनियंट होता जा रहा है। जो बहुत सारे प्रोसेसेस थे जो पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, और बहुत बार हम ये सोचते थे कि क्या घर बैठे हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे या ऑनलाइन फार्मेसी ऑर्डर कर पाएंगे। तो ये जो इनोवेशन आया है ये बहुत सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की वजह से आया है, जिन अपॉर्चुनिटीज ने और इस डिमांड ने तरह तरह के स्टार्टअप्स को और आइडियाज और अच्छा काम करने पे इंस्पायर किया है। ये स्टार्टअप्स न केवल पेशेंट के लिए हेल्पफुल है बल्कि कई हद तक डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी काफ़ी एफिशिएंट है। ये स्टार्टअप्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हेल्थ केयर सेक्टर के चैलेंजेस को भी पूरा करने के हद में काफ़ी तक सक्षम है, केपेबल है। मेडी सर्कल में हम इन्हीं हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज के माध्यम से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं और जो नए नए रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इस पे ये सीरीज आधारित है। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार एंड आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से। डॉक्टर श्वेता अग्रवाल myvaccine.in की को फाउंडर है। ये वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप घर पर ही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोविड के बाद वैक्सीनेशन ही हमारे लिए एक सबसे अहम जरिया है जिससे हम अपने को इस कोरोना वायरस से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन इंफॉर्मेशन के साथ साथ पेशेंट्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स भी मिल जाती है। Their services are available for all sections of our society. यानी यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी भी सोसाइटी के लोग, जैसे कि अभी जस्ट हमारी बात हो रही थी कि तरह तरह के लोगों के साथ उन्होंने अलग अलग जगह जाके ये कैंप्स किए हैं। उनका जो मोटो है to deliver affordable vaccinations at home with international standards of healthcare services. And they help nurture your immunity with timely vaccination delivered in a responsible manner. Hi, Shweta. Welcome to MediCircle. Hi, thank you, Smita, for inviting me. It's a pleasure on the platform. If I can pass on a good message for the community, it will be great from my end. We are really excited to have you here because COVID के बाद में vaccination has become a very important topic to discuss. Vaccination को जो लोग चीजें facilitate कर रही हैं, healthcare market में ऐसे apps हैं जो वैक्सीनेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उसमें आने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको बताऊंगी, जैसे आईपीएफ का एक अनुमान है कि करीब 2022 तक इंडियन का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो करीब $372 बिलियन हो जाएगा, यानी $372 बिलियन। Yes. तो बहुत सारे तरह तरह के सेक्टर्स भी आ जाएंगे, जैसे टेलीमेडिसिन हो गया, ऑनलाइन फार्मेसी हो गई, ऑनलाइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म हो गया जैसे कि आपका है, पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट हो जाएंगे,
fitness and wellness, home healthcare, medical devices, diagnostics, biotech, R&D, biopharma, genomics, बहुत सारे हैं इस लिस्ट में. सो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली, इंडिया के जो ये हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं जो काफी बूम देख रहे हैं अभी हम लोग, वो इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? Smita, I'll tell you, this is a boon, I'll tell you. All these healthcare platforms is a boon for India right now. Because हम लोग with the healthcare startups I've seen, we have reached the communities जो बहुत मुश्किल थी पहले पहुंचने के लिए. एग्जाम्पल हॉस्पिटल और क्लिनिक, आप जब तक जाएंगे नहीं आपको सर्विसेज नहीं मिलती थी, आप जाएंगे नहीं आपको तब तक मेडिसिन नहीं मिलती थी. वी हैव रियलाइज्ड बहुत सारी सर्विसेज वर इग्नोर्ड बाय पीपल रिलेटेड टू हेल्थ, बिकॉज उसमें उन्हें दे हैव टू रीच टू द हॉस्पिटल, दे हैव टू रीच टू द क्लिनिक टू अवेल द सर्विसेज. Now I feel these healthcare platforms will improve the health awareness, make it make the outreach better for the society, and it has helped in many ways. जैसे हम लोग, आप वैक्सीनेशन बुक करोगे घर में आपके बच्चे का हो जाएगा. Now there is a risk of a child going to the hospital and getting COVID infection. वो infection के chances कम हो जाएंगे if you get vaccinated at home. Again, people who are losing the working hours by coming to a doctor and waiting in the clinic, 2 घंटे वेट करो, 1 घंटे बच्चे के साथ में, children used to get irritable, all this gets cut short. इसकी वजह से they will not miss vaccination with the fear of losing half day or the trouble of taking the child to the hospital. It's a full what to say, plan where you have to plan a half a day, take the child, make him ready, feed him, take to the doctor's clinic, wait for an hour, get a vaccination, then come back. So a lot of people used to delay vaccinations. उससे क्या होता था इंडिया में, we have been fighting to prevent all vaccine preventable diseases over the years. Even though government, everybody is doing a phenomenal job, but there was a lot of lacunae which were uncovered. So with this, what we have taken, the initiative of not only vaccinating the affordable, vaccinating the underprivileged also. And COVID gave us an opportunity when we started new to give more services for the underprivileged, where we started in Bangalore, then we scaled up in Mumbai, Pune, Delhi, Hyderabad, Chennai. But Bangalore, where we started, we got a lot of support from the government. So they gave us free vaccines and we could go and vaccinate the underprivileged. We started in a time jab vaccine hesitancy bahut thi. People didn't have the awareness that they used to think कि कुछ हो जाएगा vaccine लेने के बाद में, क्या side effects होंगे. They were not very sure what will happen. So we started at a time where there were a lot of vaccine hesitancy, and with the help of the government, we finished 2,500 in around 15 days, I feel, 14-15 days. Uske baad mein what happened, then the supply of the government came down and private sector boomed, where we picked up again, we partnered with a lot of hospitals और हम लोगों ने बहुत सारे paid corporate vaccination भी किए. Again, now we are in Pune, we have been persistently doing some vaccinate donate program, जहाँ पे corporate एक vaccination लगाएंगे तो एक donate करेंगे underprivileged के लिए. Who is an underprivileged? We identify people who are the guards, maids, cleaners, basically, who work in different offices, who work in your houses, or the delivery boys of Swiggy, Flipkart. All these guys are, they have been, the company has been sponsoring their frontline workers and even helping us donate for the underprivileged. That's a very good idea, because if you are getting vaccinated and you are sponsoring another vaccination, which is like your Man Fridays, or like who are there in the supply chain, this way we can ensure more and more security from COVID. So that's a very good idea. Sweta, और एक और बात आपने जो बहुत अच्छी कही, बहुत बार ऐसे parents, even me being a parent of a 6-year-old, I generally hesitate to go get my child vaccinated during the COVID times. But if you get the vaccination at home, away from all these infections, it would be really a good idea for all the parents, and also the cut down time in the travel, and it is like in the comforts of your own home. So ये idea जो आपने COVID में actually शायद start किया, but this is now applicable to all different kinds of vaccines, even for children. Yeah, see, we have a hospital in Bangalore. हम लोग ये hospital पे home vaccination काफी सालों से कर रहे थे, which really picked up, and we also changed our focus to home vaccination in 2020 lockdown के समय में, जहाँ पे मेरे patients are saying कि आप हमारा home vaccination करा दो. So we used to send a doctor, nurse, and an ambulance home with all the emergency facilities in case कोई allergic reaction हो. Very rare phenomenon बच्चों के लिए.
Hardly we have seen in my 20 years of practice, I have not seen even a single allergic reaction to routine immunization बच्चों का. But still, as a precautionary measure, the team goes home, vaccinates the child, and comes back. COVID में what had happened is we started focusing on this more because the demand had increased, and then we saw an opportunity and scaled up to other cities. Now we are in a stage of growth where we are growing and establishing ourselves in the other cities. And we have been doing well in the sense that we had not started marketing, as we have not spent anything on marketing yet. Only on organic growth, we have been able to scale up to many, many cities. So, Sweta, being like a business leader and entrepreneur and founder, you might have experienced the change in the patient's behavior. जो पहले काफी ओपन हुआ करते थे, अभी वो काफी हेसिटेंट है. बहुत सारे लोग क्या जो बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो रहा है ड्यू टू कोविड. तो पोस्ट कोविड आपने जो मेजर पेशेंट एक्सपीरियंसेस में फर्क महसूस किया, वो क्या थे और आपने किस तरह से उसको अपने प्रोसेस में डालने की कोशिश की? जैसे आई थिंक होम वैक्सीनेशन इज वन वेरी गुड थिंग व्हिच एक्चुअली लाइक इट्स लाइक अ सॉल्यूशन टू ऑल सच थिंग्स. लेकिन और ऐसे क्या बिहेवियर्स आपने एक्सपीरियंस किए? See what had happened last year, COVID के बाद में India में online consultation became legal. So Indian patients have got more used to taking online consultation. Now they don't have issues. Initially उनको लगता था कैसे होगा, क्या होगा, डॉक्टर ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या समझ आएगा. So all these things, patient behavior has changed drastically. That's how we could expand our business, because हम लोग भी we do online consultation with a pediatrician before vaccinating a child. So the acceptance of online consultation has increased. Tell us more about my vaccine, like Indian healthcare sector के में जो future है vaccination, as you said कि ये काफी negligible किया गया है, इसे काफी हद तक hesitant है लोग वैक्सीन लेने के लिए, बच्चों से लेकर के बड़े तक. जब कोविड के वैक्सीन आए थे तो भी यही था. तो ये एक्चुअली एक नॉर्मल इंडियन साइकोलॉजी है कि वो जनरली वैक्सीन के लिए उतने ये नहीं होते हैं, अब उसको अप्रूव नहीं करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि पहले देख लें कि क्या रिएक्शंस हो रहा है. इवन बच्चों के केसेस में भी आप देखेंगे कि कई ऐसे माँ बाप हैं जो वैक्सीन डिले करते हैं. वो इस चीज से डरते हैं कि बच्चों का इस पे क्या इफेक्ट होगा, स्कूल्स कैसे होंगे, क्या क्या हैम्पर होगा, बिकॉज कई बच्चों पे कुछ वैक्सीन का फीवर और बाकी और भी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो ऑन एन एवरेज आपका क्या सोच रहा है, इंडियन माइंडसेट कैसा है वैक्सीनेशन को लेकर के, और कैसे माई वैक्सीन हेल्प कर रहा है इस चैलेंजेस के लिए? See, I'll see Indian mindset improve हुआ है. If you see under 5 जो बहुत सारे diseases से बच्चे affect होते थे is coming down over the years. Our under 5 mortality in India has come down. That is because the government also is working on it. They have a health mission wherein they have dedicated team for vaccination. I have worked with them in Maharashtra for 1 year, where we have gone to even tribal villages, door to door vaccinating, giving polio drops. So I know government also has been doing the part, but that is not enough because they don't have so much allocation of funds for vaccination in India. So how to cover is, yes, people can, private sector, if you see the vaccine cost is little higher. So what we are also trying to do is tying up with the vaccine manufacturers directly to bring out the cost for the patient. So when the vaccine reaches the patient, the cost of the vaccine reduces and acceptance becomes better and we can do more immunization. Again, there are brands like Serum whose vaccine cost is much lesser than the other international brands. So a lot of ways we can promote vaccination and try to do, and mostly efficacy is same of all the vaccines. Yeah, that so is there are a lot of ways. Question. Many people actually go for the efficacy and see that they always want the best. But as there is a minor difference, negligible difference among different vaccines. What is your take on that? See, what happened is now people go and check efficacy. इतने साल कोई भी नहीं पूछता था doctor what is the efficacy of the vaccine that my child is getting. Now after all the vaccine awareness that COVID has created amongst everybody, now everybody checks on it. What is a vaccination chart कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है, at least they read and try to understand. Otherwise you should trust a doctor कि आज मेरे पास पेशेंट आएगा, आपकी ये वैक्सीन है, ठीक है, now 9 months की हो गई, अभी 12 months की है, all right, I'll come back.
So many a times I tried explaining, but very few patients listen to what they are getting. But now they are more inquisitive and more, they want to understand more what they're getting, what the child is getting, what are the side effects, what are the choices they have. So vaccine awareness has increased during these times, and it's a good thing which has happened. So vaccine acceptance also will improve. A lot of patients have been skipping some important vaccines like pneumococcal for children, thinking that it's not mandatory. So what has happened is after this, and a lot of manufacturers also are making a lot of videos and posting it on the social media, running ads on TV now to increase the vaccine awareness. Now, what we are planning with the manufacturers is we are creating more awareness for adult vaccinations. In India, what has happened, people don't know there is something known as adult vaccination card, and there are vaccines for adults also. And a lot of people have been falling sick and succumbing to the illnesses which are preventable with vaccines. So now what we are doing is we are creating a lot of awareness and trying to vaccinate adults. Not about, I'm talking apart from COVID. COVID, yes, very, very necessary. We all should take COVID so that we can find the pandemic, come out of this difficult situation. Apart from that, there are many other, like a person who's on dialysis needs hepatitis B or pneumococcal, or person who's asthmatic, an old age person will get recurrent fever and infections. So they need a single shot will prevent so much of a trouble for an health trouble for an elderly. So there are many, so we will be starting soon, I think. So we were planning June this year, but got delayed because of COVID times, where we'll start adult vaccination awareness. We have distributed more than 10,000 vaccination cards among adults to create awareness from MyVac, so that they know, yes, there are vaccines for adults also, and what you can take if you are, example, you have diabetes. So you should take a flu shot annually so that you don't fall sick. And a lot of corporates also have now woken up to the fact. See, internationally, if you're working in an international firm, they make it mandatory to get a flu shot annually. But regular Indians don't take, they don't understand. Now now this culture is coming into India where they'll take annual flu shots. Yes, they'll get chance of fever will be less, hospitalizations will be less. So there are many benefits. Definitely. तो डॉक्टर श्वेता, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, लेकिन जिन्हें वैक्सीन से बिल्कुल ही प्रिवेंट किया जा सकता है. इसमें कई सारी बीमारियों के वैक्सीन लोगों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है. बहुत सारे लोग जानते ही नहीं. जैसे आपने बताया कि एडल्ट वैक्सीनेशन को पॉपुलराइज करने की जरूरत है और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. आपको क्या लगता है इसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, या अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या एक नॉर्मल, मतलब एक आम आदमी, इंडियन एडल्ट, क्या ये वैक्सीन अफोर्ड कर सकेगा, और अगर कर सकता है तो ये अवेलेबल होगा कि नहीं इंडिया के हर पिन कोड पे? See, vaccine availability is not a challenge in India. आपको tier 1, tier 2, tier 3 cities में भी आज वैक्सीन अवेलेबल है. आप कोई लोकल डॉक्टर के पास जाओगे, गवर्नमेंट के पास, एग्जाम्पल दे गिव ऑल द शेड्यूल, उसमें एक रोटा वायरस और न्यूमोकॉकल नहीं है, वो आपको प्राइवेट डॉक्टर के पास मिल जाता है. कई कई स्टेट्स में तो गवर्नमेंट रोटा वायरस न्यूमोकॉकल भी दे रही है. So I'm trying to say there is no availability is not a challenge. Awareness is a challenge. So we are trying to create awareness कि आपको ये वैक्सीन लेना है, गवर्नमेंट से लो फ्री में या हमारे पास आके लो. What are we trying to do? This, what I had told you before, we are trying to procure it from the manufacturer so that we can give maximum discount to the patients. So what happens is, again, there are see, what happens is high mid-income families, they can afford the vaccines in private sector. And most of these are multinational firms who sell these vaccines, and they are little pricey. So we are trying to give discounts, bring them down so that low mid income or वो लोग भी afford कर सके. Yes, I told you there are some companies which give vaccines at a lower cost. I think so that is an answer for the people who are from the lower mid income or the lower class, wherein we can club the जो government में मिले ले लो, बाकी any doctor you can go to or you can ask us, we can come home and give. So that is a solution for all the problems. चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर श्वेता. बहुत सारे वैक्सीन टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं. जैसे 10 साल पहले जो छोटे बच्चों को जितने वैक्सीन लग रहे थे, आज के दिन में नंबर ऑफ वैक्सीन हैव इंक्रीज्ड. अगर आप एडल्ट वैक्सीन की भी बात करें तो अवेयरनेस काफी हो गया. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं इन एडल्ट वैक्सीन से. बीइंग इन दिस वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, सो आपके हिसाब से इंडियंस का जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वैक्सीन को लेकर के, वो कितना एग्रेसिव है, और उसके लिए हमारे पास अगर चैलेंजेस है तो उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए? क्या हमारे पास
बहुतायत में या अच्छी मात्रा में अच्छे वैक्सीन है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, या आज के दिन में भी जो छोटे बच्चों के बहुत सारे वैक्सीन है जो हमने देखे हैं जो हमें विदेशों से ही मंगाने पड़ रहे होते हैं और उसके लिए प्राइसेस भी काफी हैवी होते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखो सीरम एंड भारत बायोटेक जो इंडियन फर्म्स है, दे आर ऑन इंडियन सॉइल, दे मैन्युफैक्चर मोस्ट ऑफ द वैक्सीन। आज आप देखोगे सीरम वाला मोस्टली दे हैव कवर्ड ऑल द वैक्सीनेशंस ऑन द वैक्सीनेशन चार्ट। बहुत कम है वेयर वी हैव टू लुक अपॉन दी अदर वैक्सीन, जैसे उनके पास हेपेटाइटिस ए नहीं है, यस वी हैव टू लुक अप टू जीएसके या सनोफी पैस्चर जो एमएनसीज है, थोड़े प्राइजी हैं, we have to look up to them for these vaccinations. But I feel Serum ne mostly they have covered all the vaccines on the chart except 3 or 4. And slowly ये pandemic नहीं आता, and we have surplus vaccine in India. There's never been a shortage कि आपको vaccine की जरूरत है और vaccine मिले नहीं. Indian भी and those the international brands also. एंड जैसा कि आपने पहले बताया कि जो ब्रांड्स अवेलेबल है, इवन अगर आप इंडियन और बाकी के लिए भी अगर आप कंपेयर करते हो तो एफिकेसी मोर और लेस सेम ही होता है, एंड मोस्टली वो जो एक वाइड पर्पस होता है बीमारियों से बचने का वो सॉल्व हो रहा होता है इंडियन वैक्सीन से भी। Yes. So thank you. They are equally. जी प्लीज कंटिन्यू। No, I'm saying all these vaccines are equally good. We should take vaccines. Vaccination over the years has given us a proof that this is the best way to prevent diseases. So I will say vaccination prevents and protects. So definitely everybody should get vaccinated on the, what to say, it's not one size which fits all. सबके लिए अलग vaccination है, किसी को किसी की कौन से vaccination की जरूरत है, किसी को नहीं है. Yes, children, there is a standard format है, protocol है, we should follow it. For adults, yes, we have to choose which person should take what vaccines. I think so long term they'll go with us for a healthy life. Definitely. So thank you so much Dr. Shweta for joining us. और vaccination और immunization पे इंडिया के जो बदलते रूप को हम देख रहे हैं, and it is really welcoming that Indian soil पे ही बहुत सारे ऐसे manufacturers हैं जो most of the vaccines इंडिया में बना रहे हैं। जिस तरह से कोविड की वैक्सीन सबसे पहले भारत में आई थी और 1 साल के कम समय में ही हम लोग ने वैक्सीन तैयार कर ली थी, और वैक्सीनेशन का हम केसेस देख रहे हैं कि काफी कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। फिर भी आज के दिन में डॉक्टर श्वेता बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन एंड डाउट्स होते हैं कि उन्हें कोवैक्सीन लेनी है या उन्होंने या कोविशील्ड लेनी है या स्पुतनिक लेने हैं, तो ये जो चॉइसेस नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट जो भी वैक्सीनेशन आपको अवेलेबल है आप काइंडली लें, सो दैट कि आप इस डिजीज से अपने को प्रोटेक्ट कर सके। और आई थिंक कोविड ने जनरली सारे पब्लिक को, सारे लोगों को इतना तो इन्फॉर्म कर दिया है कि एफिकेसी क्या है और वैक्सीनेशन में हमारे चॉइसेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके और ये उसका जो भी कुछ भी पोस्ट सिम्टम्स होगा उससे डरे नहीं, और उसके वजह जो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो वैक्सीन जो आपको उस बड़ी बीमारी से बचा रहा है उस पर ध्यान दें। So I wish that all these is really, really beneficial for the Indian healthcare system, and I wish MyVac all the best for all its future endeavors. And Dr. Shweta, hope we are getting more and more people aware about vaccines so that they are prevented for more and more diseases. Thank you so much. It was nice interacting with you. Same here.